एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा है और डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स। वरुण बताएं। तो डेफिनेटली अनिल जी, फाइनली इस मेगा मर्जर की जो डेट है वो सामने निकल के आ गई। मुझे याद है पिछले साल अप्रैल में जब ये पहले बार अनाउंसमेंट आया था तब कहा गया था कि FY24 के दूसरे या तीसरे तिमाही में ये जो मर्जर है वो पूरा हो जाएगा। और देखिए दूसरे तिमाही में इन्होंने फाइनली इस मर्जर को पूरा कर दिया है। कुछ देर पहले दीप स्वैप रेशियो भी बता रहे थे कि एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयर के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर जो है वो दिए जाएंगे। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का करीब 41% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो रहने वाली है। सिनर्जेटिक बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि काफी सारे हैं कि हाउसिंग प्रोडक्ट्स जो है वो एचडीएफसी के है वो एचडीएफसी बैंक अब बेच पाएगा। और खासकर इसको इसके लिए भी किया गया था कि जो ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट है एचडीएफसी की वो काफी हद तक कम देखने आपको मिलेगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है या फिर बैंकिंग सिस्टम जो है इनके पास काफी इजी और लोअर रेट पे फंडिंग उपलब्ध रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। जहां तक नई एंटिटी की बात है तो बैलेंस शीट का साइज जो है इसका करीब करीब 18 लाख करोड़ के आसपास जो है वो रह सकता है। सालाना मुनाफा जो है करीब 50,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का रहने वाला है, यानी कि देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो है ऑलरेडी है ये ग्रुप जो है, लेकिन ये कंपनी बन सकती है। नेटवर्क जो है 3,30,000 करोड़ के ऊपर आ सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब करीब 19-20% के आसपास रहने का अनुमान है, जो एस्टिमेट्स में बता रहा हूँ, जो कि काफी सारे ब्रोकरेजेस ने लगाया था। जो लोन बुक होगी उसमें मॉर्गेज 33% के आसपास, कमर्शियल और रूरल बैंकिंग 24-25%, रिटेल जो है करीब 20 से 22%, कॉर्पोरेट में 19% के आसपास की जो ओवरऑल लोन बुक है वो आपको देखने मिल सकती है। ईपीएस जो पहले अनुमान लगाया था करीब 65 के आसपास, तो 65 से 70 के आसपास का ईपीएस रह सकता है। और जो बुक वैल्यू है वो करीब करीब 450 रुपए के आसपास इस कंबाइंड एंटिटी की निकल के आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा बैंक वैसे भी था लेकिन अब सबसे बड़ी देश की एंटिटी जो है वो ये बनने जा रही है। 18 लाख करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट साइज जो है वो इस कंबाइंड एंटिटी का रहने वाला है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना मुनाफा। और मार्केट कैप के लिहाज से अनिल जी, मार्केट कैप के लिहाज से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी देख लेंगे इसमें 41% के आसपास की हिस्सेदारी इनकी आएगी। रिलायंस टीसीएस के बाद एचडीएफसी बैंक का था। हाँ, तीसरी के आसपास रहेगी। तीसरे नंबर पे तो होगी हो सकता है। तो होगी। हाँ, तो दोनों का हो सकता है कि मिलाकर आगे भी निकल जाए। टीसीएस से बढ़कर भी हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। टीसीएस से बढ़ के होगा लेकिन शायद रिलायंस से कम। रिलायंस से हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल में रिलायंस बट मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला। मुनाफा तो पिछले साल एसबीआई ने कमाया 50,000 करोड़ का मुनाफा ऑलमोस्ट। हाँ, 13-14,000 करोड़ के आसपास पर क्वार्टर का रन रेट है उनका। चलिए, ये खास बात है कि 50,000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले बैंक्स बन रहे हैं हमारे पास में, राइट। 50,000 बिल्कुल 6 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। ये पैसा वाला ये ताकत है इन इंस्टीट्यूशंस की, इन ऑर्गेनाइजेशन की। 50,000 करोड़ का साल दर साल मुनाफा होना किसी भी लिहाज से छोटा नहीं होता, बहुत बड़ी चीज। इसमें अनिल जी एक बात और है कि आगे चल के जब आपके एमएससीआई या बाकी सब रीबैलेंसिंग होगी तो आपको पता है जब मर्जर हुआ था तो कहा जा रहा था कि काफी सारी स्पेस जो है वो शायद छूट सकती है एफआईएस का पैसा लगाने की। अब वो देखना होगा कि 13 जून के बाद जब ये नई एचडीएफसी बैंक सामने आएगा तब कितने म्यूचुअल फंड या एमएससीआई इसमें और पैसा डालते हैं। 66 से 68% कंबाइंड एफआई होल्डिंग। हाँ, कंबाइंड एफ, तो वो जो गैप है बड़ा गैप था। तो लेट्स सी वो कितना निकल के आता है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद आपको एमएससीआई की रिपोर्ट देखने मिल जाएगी कि हम या इतना गैप निकलता है या नहीं, उसका इंतजार होगा। नहीं चाहिए, बिल्कुल। दूसरी चीज अनिल जी जो हो रही है इंटरेस्टिंग, क्योंकि मर्जर अब प्रभावी होने जा रहा है, यानी कि 2 कंपनी एक हो जाएंगी, तो निफ्टी में एक इंक्लूजन की जगह बन जाएगी। हाँ, एक और कंपनी आनी चाहिए निफ्टी में। और वो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है जो बाजार को लग रहा है आ सकता है। रिपोर्ट पहले हमने इस पर हाईलाइट करी थी। करेक्ट। एलटीआई माइंट्री एस्टिमेट था कि ये शायद आ सकता है, हमें मालूम नहीं है, ये बाजार में स्पेकुलेशन चल रहा था कि ये हो सकता है, बट उस स्टॉक पर भी आपको अब रिएक्शन आते हुए दिख रहा है, क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि जब निफ्टी में जगह बनेगी तो शायद ये इंक्लूड हो सकता है, इसलिए आप इस पर भी रिएक्शन दे रहे हैं। ये स्पेकुलेशन है, रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है, बट ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन जब एक्सचेंज का आएगा तो हमें देखना पड़ेगा। बट बाजार में उसका भी एक्शन अभी आपको आते हुए दिख रहा है। तो मूव